आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको सबसे बड़े राक्षस और सबसे बड़े प्रेत और सबसे बड़ी बीमारी से मिलवाने जा रहे हैं। और एक बात और बता दें कि जिससे हम मिलवाने जा रहे हैं उससे बड़ा कोई ग्रह भी नहीं है, यानी वह सबसे बड़ा ग्रह भी है। अब आप इन सब बातों को सुन करके और मन में सोच रहे होंगे कि आज तो गुरुजी बड़ा विकट विषय लेकर के बैठ गए। भाई, सबसे बड़ा राक्षस कौन है, हैं? सबसे बड़ा प्रेत कौन है, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आज बंधुओं हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अब आप यह सोच कर के बिल्कुल अधीर मत होइए कि ये सब अलग अलग हैं। अरे ये अलग अलग नहीं हैं, ये तो सब एक ही हैं। अब फिर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि राम राम, जब इतने सारे अवगुण एक में ही हैं तो वह कितनी बड़ी मुसीबत होगी। तो इसके बारे में भी हम आपको बताए रहे हैं, बताए देते हैं। अब यह तो निश्चित है भैया कि यह सब अवगुण एक में ही है, लेकिन अब इनके ऊपर, इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे हम, उसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। अब यहाँ भी आपके मन में फिर शंका पैदा हो गई होगी कि लो, गुरुजी ने फिर कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान, मंत्र जाप या दान का तरीका निकाल लिया है। तो बंधुओं, आज इस भाग में हम आपको कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र का दान, कोई अनुष्ठान, ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं और ना ही हम कोई टोना टोटका बता रहे हैं। अरे, इन सब से विजय प्राप्त करने का तो हम आपको एक बड़ा सहज और बड़ा ही सुंदर तरीका बताने जा रहे हैं। अब जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि आज हम आपको सबसे बड़े राक्षस, सबसे बड़े प्रेत, सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़े ग्रह से मिलवाने वाले हैं। तो आपके मन में ये शंका तो होगी कि आखिर यह सब है क्या। और फिर हमने ये भी कहा कि ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो और भी आपके मन में शंका होना स्वाभाविक है कि एक ही है, पर वो है क्या। तो बंधुओं, जब इसका हम आपको नाम बताएंगे ना, तो आपको बड़ी हंसी आएगी। ये निश्चित समझिए, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब ऐसा करें आप कि दिल थाम के बैठें, क्योंकि ये पहले जितनी भी मुसीबतें हमने बताई हैं, उन मुसीबतों का अब हम नाम बताने ही वाले हैं। तो लो, अब सुन लो उसका नाम। ये सारे के सारे गुण पाखंडी व्यक्ति में होते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर पाखंडी कौन होता है, उसकी क्या पहचान है पाखंडी की। पाखंडी वह व्यक्ति होता है जो केवल खुद का फायदा देखता है और
खुद फायदा उठाने के लिए दूसरे से झूठ बोल देता है, कपट व्यवहार करता है, नाना प्रकार के प्रपंच रच कर के, और वह व्यक्ति और समाज से फायदा उठाने की कोशिश करता है। और बहुत सारे पाखंडी तो फायदा उठा भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब आपके सामने आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर आपके साथ में वह सब कुछ होने लगता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी। शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि पाखंडियों का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पाखंडी का दर्शन करते हैं तो आपके एक दिन का पुण्य जो है, आपकी एक दिन की तपस्या, आपके एक दिन के सत्कर्म, ये सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और पाखंडियों के दर्शन करने के दोष से ही आपके घर में प्रेत बाधा आ जाती है, आपको नाना प्रकार की बीमारियां सताने लगती है, और आपको ग्रह की बाधा भी लग जाती है। यानी पाखंडी का दर्शन इतना अशुभ बताया है शास्त्रों में कि इसके दर्शन करने से वे सारी आधी व्याधियां आपके पास में आ जाती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं करी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इन पाखंडियों से कैसे बचा जा सकता है। अरे भैया, दुनिया में तो बहुत सारे पाखंडी हैं, किस किस से हम बचेंगे? तो उसका भी हम आपको उपाय बताए दे रहे हैं कि पाखंडियों के दर्शन यदि आपको हों तो कोई बात नहीं, आप केवल एक नेम बना लें। प्रतिदिन सुबह उठने के साथ ही आपको यह नेम करना पड़ेगा। अब आप यहाँ फिर सोच रहे होंगे कि पता नहीं गुरुजी कौन सा नेम बताएंगे, और उस नेम को पूरा करने में ये भी पता नहीं है हमें कि कितनी देर लगेगी। तो बंधुओं, नेम बड़ा छोटा सा है और इसे पूरा करने में कोई विशेष ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप बमुश्किल से 1 या 2 मिनट में इस पूरे नेम को कर सकते हैं। यदि आपने यह नेम अपना लिया तो आप अपने जीवन में बड़ा आनंद प्राप्त करेंगे, और ना तो आपको कोई प्रेत बाधा सताएगी, ना आपको कोई ग्रह बाधा सताएगी हैं, और जो भी आदि व्याधियां हैं वे सब आपसे दूर रहेंगी। केवल 1 या 2 मिनट का यह नेम है, यह आप प्रतिदिन कर लिया करें। अब वह नेम ऐसा है कि आप जब भी उठें तो बिस्तर त्याग करने के पहले अपने हाथ की दोनों हथेलियों को आगे कर लें और एक मंत्र बोलें। तो मंत्र भी छोटा सा ही है। कौन सा है मंत्र? मंत्र है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहते हुए अपनी दोनों हथेलियों को देखें और फिर थोड़ी देर के लिए वो दोनों हथेलियों से अपना जो चेहरा है उसे 1 या 2 सेकंड के लिए ढक लें। तो यह प्रक्रिया कम से कम 3 बार करना चाहिए। अब यह मंत्र आपको याद नहीं हो तो हम उसका भावार्थ आपको बताए देते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे हाथों के आगे के भाग में आसीन है, माता सरस्वती हमारे हाथों के मध्य भाग में आसीन है, और हमारे हाथ का जो मूल भाग है उसमें भगवान गोविंद विराजमान है। ये उस मंत्र का
मूल भावार्थ है। फिर जब आप इतनी यह प्रक्रिया प्रतिदिन करेंगे तो आपको दिन में फिर कितने भी पाखंडियों के दर्शन हो जाएं, फिर आपको कोई दोष लगने वाला नहीं है। लेकिन एक निवेदन हम जरूर आपसे फिर भी कर लेंगे कि यह मंत्र तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कभी कोई पाखंडी से आप मित्रता मत करना, क्योंकि यदि आप पाखंडियों से मित्रता करेंगे, उनके साथ में उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ में खाना पीना चालू कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि इस मंत्र का प्रभाव फिर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कि यदि कोई व्यक्ति हमें दुर्जन, कपटी और पाखंडी यदि लगता है तो हमें ना तो उससे मित्रता करना चाहिए, ना ही उसके साथ में उठना बैठना चाहिए, और ना ही उसके साथ में खाना पीना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये पाखंडी लोग इतने चतुर और चालाक होते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अपने फायदे के लिए हमें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। बंधुओं, कोई भी पाखंडी आपको कितना भी लालच क्यों ना दे दे, परंतु भूल करके भी पाखंडियों के कहने में मत लगना। ये पाखंडी जो होते हैं ना, ये बड़ा लालच देते हैं कि हम तुम्हारा ये फ़ायदा कर देंगे, हम तुम्हारा वो फ़ायदा कर देंगे। तो इस प्रकार से इनके प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि कोई फ़ायदा आपको होगा तो आपके कर्मों से होगा, और यदि कोई नुकसान होगा तो वो भी आपके कर्मों से ही होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी पाखंडी के कहने में मत लगना, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में यदि शाश्वत सत्य है तो वह मात्र एक ईश्वर सत्य है, और अपने माता पिता की आज्ञा सत्य है। बंधुओं, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1-2 इष्ट मित्रों को प्रेषित करें। आपने यदि हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो बेल आइकन दबाएं, और जो बगल में अंगूठे का निशान है उसे भी दबाएं। जो आपके विचार हैं वे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।